हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रेलवे की नई भर्ती को लेकर के अभी अभी एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। और देखिए, इस बार असिस्टेंट लोको पायलट के साथ साथ एनटीपीसी के ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड का जो पोस्ट होता है उसके जीडीसी में एक नई भर्ती जारी कर दी गई है। बड़ी भर्ती है फ्रेंड्स, काफी पोस्ट यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो आखिर अब कहां से इतनी रेलवे में वैकेंसी आ गई? जैसे कि ओपन मार्केट में इतनी वैकेंसी नहीं दे रहे थे, ये बोल रहे थे वैकेंसी नहीं है। कुल पद कितने हैं वो देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी इस पोस्ट के लिए क्या रखे गए हैं, देखेंगे कौन कौन छात्र हैं जो कि आवेदन कर सकते हैं, कौन नहीं आवेदन कर सकते हैं। पूरे डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। दोस्तों, कई कैंडिडेट आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के बुक के बारे में पूछते हैं कि कोई ऐसी बुक बताइए जहां पे सब कुछ एक ही बुक में अवेलेबल हो, अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग बुक ना पढ़नी पड़े। तो देखिए, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला की तरफ से एक बुक आई है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन करके, जहां पे एक ही बुक में सारा स्टडी पैकेज आपको मिल जाता है। अगर इसमें बात करें कि क्या क्या मिलते हैं, तो अध्यायवार थ्योरी और अभ्यास प्रश्न मिल जाते हैं। 20 प्रीवियस ईयर के जो 2018 का सोल पेपर है वो मिल जाता है। 10 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट 2 मिलता है। मासिक करंट अफेयर्स भी मिल जाते हैं। टॉपिक में बात करें तो गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, जो कि 2024 के सीबीटी 1 के एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस बुक के कंटेंट की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे विषय सूची में सबसे पहले आपका गणित का इस तरह से सारा कुछ टॉपिक है जो कि कवर किया गया है। और सबसे पहले थ्योरी पोर्शन कवर किया जाता है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ प्रश्न भी देखने को मिलता है। फिर पार्ट बी में आपको रीजनिंग का सारा कुछ टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो कि रेलवे के हूबहू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। सामान्य विज्ञान का आपको मिल जाता है। सामान्य जागरूकता यानी कि जो जीके है वो सब मिल जाते हैं। इसके बाद सोल पेपर प्रीवियस में हुए थे उसका भी आपको सोल पेपर इसमें मिल जाता है। इसके बाद प्रैक्टिस से 10 आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद 2 कंप्यूटर आधारित मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद मासिक करंट अफेयर मैगजीन भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया गया है इस बुक में। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने के लिए दिए गए हैं और साथ में सोल्व पेपर भी है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल साबित होंगी। केवल एक ही बुक में सारा कुछ यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। तो एग्जाम के लिए आप लोग चाहो तो इसको कंसीडर कर सकते हो। ऑनलाइन माध्यम से फ्लिपकार्ट, अमेजन पे अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और रेलवे के यूजफुल अलग बुक्स आते हैं, उसको भी चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। और नोटिस वाले सेक्शन में आते हैं तो एक नया ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर जीडीसी 2024 इशूड बाय साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो फ्रेंड्स, ये रही नोटिफिकेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2024। और ये बिल्कुल भी नई नोटिफिकेशन है, नई भर्ती है जीडीसी के रिगार्डिंग। आपको पता होगा 2023 में भी सारे जोन में जीडीसी की भर्तियां निकाली गई थी, उसका तो पेपर अभी तक किसी जोन ने लिया नहीं है। और अब नए सिरे से दोस्तों 2024 की भी नई भर्ती जीडीसी के देने लगे हैं। तो क्या मजाक बना के ये लोग रखे हैं, एक एग्जाम नहीं लिया जा रहा है इनसे और लगातार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन। और इन सबको देख के ओपन भर्ती वाले छात्र बिल्कुल भी परेशान और हताश है कि आखिर अब रेलवे में इतनी भर्ती आ कहां से रही है जब हमारी भर्ती इतनी कम दी गई है। देखिए आप लोग, यहां पे अगर बात करें पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन की तो 13/5/2024 को ही नोटिफिकेशन आ गया है। ऑनलाइन आवेदन और फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन चालू हो चुका है। क्लोजिंग डेट के बारे में बात करें तो 12/6/2024 यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखा गया है। इसका यहाँ पे बात करें तो जीडीसी की भर्ती है तो नॉर्मल छात्र जो ओपन कैटेगरी वाले हैं वो तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। रेलवे के जो इंप्लॉई हैं, खास करके ऑल एलिजिबल सर्विंग रेगुलर रेलवे इंप्लॉइज ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे एक्सक्लूडिंग आरपीएफ, आरपीएसएफ पर्सनल, लॉ असिस्टेंट, कैटरिंग सर्विसेज, ये सब हैं जो कि आवेदन कर पाएंगे। जितने भी साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत किसी भी पोस्ट पे आप लोग हो, लेवल 2 के अंतर्गत चाहे लेवल 5 के अंतर्गत या फिर इससे कम लेवल में, तो आवेदन आप लोग कर पाइएगा अगर चाहो तो। लेकिन आरपीएफ, आरपीएसएफ वाले आवेदन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वैकेंसी देख लीजिए, जो कि सबसे तो यहाँ पे हाईलाइटेड वैकेंसी ही है असिस्टेंट लोको पायलट। सबसे ज्यादा वैकेंसी 827 वैकेंसी दोस्तों साउथ ईस्टर्न रेलवे में दे दिया जीडीसी के तहत। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको ओपन कैटेगरी की भी भर्ती दिखाऊंगा, आंसू आ जाएगा देख करके कि आखिर रेलवे कर क्या रही है और क्यों इतना मतलब जो है भेदभाव किया जा रहा है। जो नॉर्मल छात्र हैं, बहुत भर्तियां नॉर्मल कैंडिडेट की होती थी, ओपन मार्केट में आती थी भर्तियां, सभी लोग आवेदन करते थे, वो कहाँ चली गई नौकरियां वो सब। और सिर्फ डिपार्टमेंटल जीडीसी प्रमोशनल कोटे लगातार ये सबसे इतने पोस्ट को भरते चले जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रही वैकेंसी टेबल जो कि 1/2024 ओपन कैटेगरी की भर्तियां निकली है एएलपी की सारे जोन की। इसमें साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात कर लेते हैं, आरआरबी रांची। देखिए ये रहा दोस्तों रांची जोन साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। टोटल जो वैकेंसी दिए हैं, कितने दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 153 वैकेंसी दिए हैं। और कहीं एससीआर जोन से दिए हैं
तो देखिए ACR जोन से आपको मिल जाएगा यहाँ पे मालदा जोन में टोटल 56 वैकेंसी, कोलकाता जोन में ACR जोन में 91। तो टोटल कितना हो गया 153 प्लस यहाँ पे हो गया 91 और प्लस इसको जोड़ लेते हैं हम लोग 56। ठीक है, तो ये हो गया 0 और 9 5 14, 14 5 19, 1 20 और 1 4। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स 400 वैकेंसी साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत ये लोग निकाले थे आपका ओपन भर्ती में, बताइए। और ये भी 3 जोन को मिला करके, कोलकाता में भी कुछ वैकेंसी दे दिए ACR का, मालदा में भी कुछ दे दिए और यहाँ पे रांची में तो दिए ही दिए हैं। तो सिर्फ 400 वैकेंसी। और अभी अभी जो नोटिफिकेशन आई है GDC की नई भर्ती की, इसमें अकेले ACR जोन से 827 वैकेंसी। बताइए ये किस नियम से दिए हैं? GDCE में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ टोटल वैकेंसी के 25% वैकेंसी देनी होती है। इसमें अभी तक आज के डेट के अकॉर्डिंग भी मैं बताऊं तो अभी तक कोई बदलाव नहीं हुए हैं। तो आखिर कौन से रूल से दोस्तों इतनी वैकेंसी है जो कि निकाल रहे हैं और ओपन कैटेगरी में मात्र इतनी वैकेंसी दे रहे हैं? तो आखिर कैसे वैकेंसी बढ़ेगी? इतनी पोस्ट आपके पास है, पहले बोल रहे थे कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट छात्र किए, सभी एकदम लगे हुए थे कि सर किसी तरह से वैकेंसी बढ़ा दिए, सारे टीचर मिलके, तब भी बोला जा रहा था कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। अब कहां से वैकेंसी निकल के आ रही है इतनी ज्यादा? और ऐसे ही वैकेंसी जो आपके पास क्रिएट हो रही है, इसको भरते चले जा रहे हो। एक GDC का पेपर करा नहीं रहे हो, दूसरा GDC का नोटिफिकेशन निकाल दे रहे हो। तो ये क्या दर्शाता है? सबसे पहले तो ALP का ये लोग ओपन कैटेगरी से जो है एग्जाम ले लेंगे और सारा कुछ प्रक्रिया कंप्लीट करा देंगे। तो अगर ALP की इतनी जरूरत है तो ओपन कैटेगरी में भर्ती दे दो ना, ताकि छात्र का भी कुछ भला हो जाए और इसी तरह से जल्दी से आपको एम्प्लॉय भी मिल जाए। तो पता नहीं किस तरह की सोच है फ्रेंड्स और क्या करना चाहते हैं, ये तो उनको ही पता होगा। बाकी तो बिल्कुल समझ से परे है कि जो रूल ये लोग सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग चल रहे हैं, वैकेंसी काफी कम दे रहे हैं। ALP का तो देख रहे हो, प्रमोशनल कोटे के तहत कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा था कई जोन की वैकेंसी। ये प्रमोशनल कोटा नहीं है, GDC का अलग वैकेंसी ये लोग दे दिए, निकाल दिए। बताइए अब नए सिरे से फॉर्म फिलअप होगा। इससे पहले GDC 2023 का निकाले थे, उसमें सब फॉर्म फिलअप हुए हैं, उसका पेपर होने का इंतजार कर रहे हैं और फिर से इतना सारा वैकेंसी दे दिए। तो बता दीजिए आप लोग कि क्या कर रहे हैं। उधर ALP का तो खत्म हुआ नहीं, अब ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का भी चालू हो गया इनका। अब फिर से देखिए कि ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का भी GDC नया भर्ती निकाल दिए। NTPC का जो पोस्ट आता है और इसमें भी अब मुझे लगता है खेल करेंगे, नया नोटिफिकेशन आने वाला है NTPC का, तो उसमें भी देखिए कि कमी वैकेंसी दे सकते हैं। इधर ही बहुत ज्यादा वैकेंसी दे रहे हैं। देखिए ACR जोन से टोटल वैकेंसी 375 इधर भर दी है इस GDC में। अगर इसमें नहीं देते तो ये वैकेंसी तो ऐड होके आती आपकी साउथ ईस्टर्न रेलवे से, जो कि ओपन मार्केट में भर्ती होती। तो ये 375 तो ऐसे ही कम हो गया साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से या फिर रांची जोन से। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि देखा जाए तो जो रेलवे के रेगुलर एम्प्लॉय कर्मचारी हैं उनके लिए तो एकदम बिल्कुल खुशखबरी का ही माहौल एक तरह से है कि ग्रुप डी में भी कोई बंदे होंगे, अगर पेपर ये लोग सही समय पे ले लेते हैं तो तुरंत ही गुड्स गार्ड बन जाएंगे। तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे एक ग्रुप डी के कैंडिडेट होंगे जो कि ALP बन जाएंगे पेपर दे करके, क्योंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आता नहीं है, इतना भर के वैकेंसी दिया जा रहा है। और वैसे भी GDC का दोस्तों कंपटीशन बहुत कम रहता है, तो इजीली यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल करके अच्छे पोस्ट पे लोग चले जाते हैं। तो इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, लगातार तो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैं आपके सामने शेयर ही कर रहा हूँ। जो ये लोग रूल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग चल नहीं रहे हैं। ओपन भर्ती में देनी चाहिए थी वैकेंसी, जिसमें नहीं दिया जा रहा है। तो इनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए रेलवे को कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है, क्यों डिपार्टमेंटल कोटा इतना बढ़ गया, क्यों डिपार्टमेंट में इतना ज्यादा आप लोग वैकेंसी दिए जा रहे हो और ओपन मार्केट में जहां जरूरत है ओपन भर्ती में वो नहीं दिए जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे भर्तियां निकली है, इसके बारे में तो मैं सभी कैंडिडेट से जानना चाहूंगा कि आपका राय क्या है इस पे। क्या ये दोस्तों सही लग रहा है आपको? मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। जिस तरह से ज्यादातर यहाँ पे प्रमोशनल कोटा से GDC कोटा से ये लोग भर्तियों को भरते चले जा रहे हैं जो ओपन मार्केट में देते हैं। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे कि जो नोटिफिकेशन आई है उसमें कौन कौन से आवेदन कर पाएंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे दिया गया है कि जो रेलवे इंप्लॉई हैं खास करके वही आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी में जा रहे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी में भी जा रहे हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग का लोअर पे में जॉब होना चाहिए, जैसे कि NTPC में ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है लेवल 5 का, तो कोई लेवल 4 में जॉब कर रहा है, कोई लेवल 3 में कर रहा है, कोई लेवल 2 में, कोई लेवल 1 में, तो ये सब एलिजिबल है इसके लिए। ALP की बात करें तो कोई लेवल 1 में जॉब कर रहा है, कोई लेवल 2 में भी जॉब कर रहे हैं तो लेवल 2 का ALP का पोस्ट ले सकते हैं, क्योंकि नए रूल के अकॉर्डिंग सेम टू सेम कैटेगरी का पोस्ट है। लेवल 5 में भी कोई कैंडिडेट है और लेवल 5 का ग्रुप गुड्स गार्ड में आना चाहते हैं वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी आ सकते हैं एग्जाम क्लियर करके।
एग्जाम के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ CBT 1 का एक पेपर होगा दोस्तों, और इसके बाद यहाँ पे साइको टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट DB के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें ट्रेन मैनेजर वाले गुड्स कार्ड के पोस्ट पे सिंगल स्टेज का CBT सिर्फ होगा, और इसके बाद दोस्तों DB और मेडिकल कंडक्ट होंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है। EWS का रिजर्वेशन नहीं होता है GDC जैसे पेपर में, तो इसलिए यहाँ पे UR से आवेदन करेंगे। सिर्फ ओपन भर्ती में ही EWS वाले का एलिजिबिलिटी यहाँ पे होता है, इस पोस्ट पे PWBD वाले आवेदन नहीं कर सकते। एक चीज मैंने देखी है, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि कितना सर्विस चाहिए, 2 साल 3 साल, ये सब कुछ भी नहीं बोला गया है। यानी कह सकते हो कि जितने भी लोग नए वाले छात्र भी यहाँ पे जो ज्वाइनिंग ले लिए हैं, सब कोई कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, और उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पे गुड्स कार्ड पोस्ट ले सकते हैं, ALP बन सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं। एज लिमिट भी बहुत अच्छी रखी गई है, क्योंकि 18 से 45, 18 से 47 ये सब रखा गया है, क्योंकि GDC का पेपर ये है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता ही है कि जो यहाँ पे पोस्ट होता है खास करके, तो इसमें डिग्री चाहिए होता है। सिर्फ डिग्री कंप्लीटेड है 3 इयर्स की या फिर 4 इयर्स की किसी यूनिवर्सिटी से, तो एलिजिबल हो। और ALP का तो आपको पता है कि ITI होनी चाहिए कुछ ट्रेड में, तो एलिजिबल हो, या फिर एक अप्रेंटिसशिप या तो डिप्लोमा होनी चाहिए कुछ इंजीनियरिंग में, या फिर दोस्तों BTech होनी चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हो। तो जो छात्र साउथ ईस्टर्न रेलवे से हैं, बिल्कुल भी आवेदन यहाँ पे कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू है जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, और यहाँ पे दोस्तों कोई फॉर्म भी नहीं लगता है, और पेपर अगर सही से करा लें तब तो सही बात है। लेकिन दोस्तों क्या कहें, GDC का आलम इतना बदतर हो चुका है। 2023 का ही 1 जून ने पेपर नहीं कंडक्ट कराया, 11 तारीख को, हाल फिलहाल 11 मई को कराया था। किसने? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन ने, और उसमें भी दोस्तों पेपर में बहुत गड़बड़ी मिली, इसलिए पेपर कैंसिल करके दोबारा 18 तारीख को करवा रहे हैं। तो पता नहीं कब तक GDC का प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे। सबसे अच्छी बात होती कि इतना ज़्यादा अगर कमी रेलवे झेल रही है एम्प्लॉय की, ALP और गुड्स कार्ड की क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी में, तो क्यों ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पोस्ट को बढ़ा करके तुरंत नियमित 1 साल के अंतर्गत रिक्रूटमेंट दे दें, करा दें। छात्र के लिए भी अच्छा होगा, उनको भी एम्प्लॉय मिल जाएंगे, और प्लस जो ओपन मार्केट की जो कॉम्पिटिशन होती है वो भी काफ़ी अच्छी, वहाँ से एम्प्लॉय भी ठीक ठाक निकल के आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये अपडेट थी फ्रेंड्स, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी जैसे ही और जो उनके अपडेट कोई नोटिस आएगी सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।